तस्वीरें हैं लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। आप कहेंगे कि ये क्या मजाक है? ये मजाक हम नहीं कर रहे, ये मजाक उड़ा रहे हैं प्रदेश के अपराधी, पुलिस का और सरकार का। पहले आपको इन तस्वीरों के पीछे की वो करतूत बताते हैं जो अपराधियों ने अपने कारनामों को छुपाने के लिए अंजाम दिया है। दरअसल जोधपुर के बिलाड़ा के लांबा गांव में शनिवार देर रात लूट की नीयत से घुसे कुछ चोरों ने एक महिला और 2 बच्चों पर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसमें 25 साल की अंजू की मौत हो गई और दोनों बच्चों का इलाज जोधपुर के मथुरा दास माथुर में चल रहा है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि जिस घर में अनिल और साहिल चोरी करने घुसे थे वह उनके पड़ोस में ही रहा करते थे और अनिल साहिल ई मित्र का काम करते थे। इसके चलते हुए गांव के सभी लोग उन्हें जानते हैं। गांव के लोग पेंशन और योजनाओं के आवेदन और फॉर्म भरने के लिए उनके पास आते रहते हैं। घटना के ठीक पहले आरोपी ने मृतक अंजू की सास समू देवी को कॉल भी किया था और कहा था कि उसे पेंशन के सत्यापन के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता है। तो जवाब में समू देवी ने कहा कि वह शादी समारोह में है और घर पर कोई नहीं है। कहा जा रहा है ऐसे में दोनों आरोपी साहिल और अनिल घर में चोरी करने का प्लान बनाते हैं और पड़ोस में ही समू देवी के घर पहुंच जाते हैं और ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं। जब वह घर के अंदर जाते हैं तो अपने सामने शंभू देवी की बहू अंजू 25 साल की है और उनकी पोती कुसुम जो कि 8 के साथ ही अंजू 1 साल की बेटी देखकर हैरान हो जाती है। ऐसे में दोनों आरोपी अनिल और साहिल पकड़े जाने के डर से उन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हैं। घायल 10 साल की कुसुम ने बताया कि जब वो रात में सोने चली गई थी तभी उसे अंजू चाची की चीखने की आवाज आई तो उसने देखा कि ई मित्र का काम करने वाले अनिल और साहिल चाकू लेकर खड़े हैं। कुसुम ने बताया कि फिर अंजू ने उसके पापा को फोन करने के लिए कहा और जैसे ही दौड़कर फोन हाथ में लिया तो अनिल ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और अंजू के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे नीचे गिरा दिया। कुसुम ने कहा कि मैं सीढ़ियों की तरफ भागी और छोटे दादा को फोन लगाया तो मैं छत चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी, जितने में साहिल मुझे पकड़कर वापस नीचे ले गया। जब मैं नीचे आई तो देखा कि अनिल चाची पर चाकू से हमला कर रहा था और वह बेहोशी में जमीन पर पड़ी थी। 1 साल की काव्या जोर जोर से रोने लगी तो उसे भी चाकू से गले पर मारा। जब मैं चिल्लाने का प्रयास किया तो साहिल ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। साहिल ने कहा कि इसे भी मार डालो। साहिल ने मेरे सीने पर मुक्के मारे और फिर अनिल मेरे पास आया और मेरे गले पर चाकू से वार किया। मेरी बुआ वहाँ आ गई। बुआ के पीछे भी अनिल चाकू लेकर भागने लगा। बुआ जोर से चिल्लाई। अनिल और साहिल को लगा कि पकड़े जाएंगे, इसके बाद भी वहाँ से फरार हो गए। इसके बाद हमें अस्पताल पहुँचाया गया। आपको बता दें 25 नवंबर को ही राजस्थान में जनता ने मतदान किया था और तब विपक्ष में बैठी बीजेपी का कहना था कि राजस्थान में क्राइम का ग्राफ चरम पर है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसको लेकर गहलोत सरकार पर हमलावर होते थे। अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री को शपथ लिए हुए 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश में अभी तक कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके सर होगी ये तय नहीं हुआ है और इसी बीच अपराधियों ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। अब प्रश्न ये है कि प्रश्न करे भी तो किससे करे, आखिर इसका जवाबदेही कौन है।